अगली वाली एक्सरसाइज में कुछ चीजें याद रखना है तुम लोगों को आंसर को चेक करने के लिए। बाकी क्वेश्चन करते समय तो मेथड दूसरा ही यूज होने वाला है। याद क्या रखना है कि अगर एक समकोण त्रिभुज में मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, उनमें से अगर ये वाला 30 है और ये वाला 60 है, हो सकता है कि कभी ये वाला 60 हो जाए, ये वाला 30 हो जाए, तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे ना, 60 के सामने जो भी भुजा होगी, 60 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी, उसका मान हमेशा a√3 ही होगा। 30 के सामने वाली जो भुजा होगी उसका मान हमेशा a होगा, और 90 के सामने वाली जो भुजा होगी उसका मान हमेशा 2a होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे ये 90 है, ये 30 है, यहाँ पे 60 और ये 90 पूरा, अगर मैं यहाँ का वैल्यू देता हूँ 2, ये वाली भुजा का मान अगर मैंने दे दिया 2, तो ये वाली भुजा का मान ऑटोमेटिक निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बता सकते हो। 30 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 30 के सामने वाली भुजा का मान किसके बराबर होता है? तो a का मान हमें दे दिया कितना? 2। तो 60 के सामने वाली क्या होती है? a√3। तो a का जो भी मान है उसके साथ क्या लगा दो। तो यहाँ पे 60 के सामने वाली भुजा का मान कितना आ गया? और 60 के सामने वाली भुजा का मान आ गया 2√3। 90 वाली भुजा का वैल्यू कितना होता है? 2a। a का मान कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? तो इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए ना? अब ये एंगल या तो इस टाइप से आएंगे 30 या 60 के कॉम्बिनेशन में, या इसके अलावा दो कॉम्बिनेशन और आते हैं 45 एंड 45 के। जब ये एंगल 45 होगा तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 45 हो गया तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये पहले से ही 90 है। तो 90, 45, 135 और इस 45 को जोड़ोगे तो 180 होगा, इसीलिए वो 45। तो 45 के जो सामने वाली भुजा होती है ना, वो होती है a। ये a और जो मैं अभी लिखूंगा, ये दोनों a में अंतर है। ये तब की कंडीशन है जब यहाँ 30 और 60 है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये तब की कंडीशन है जब दोनों जगह पे क्या है? 45 और यहाँ भी कितना है? तो 45 के सामने वाली भुजा a होगी। अगर ये 45 है तो इसके सामने अगर a है तो ये भी तो 45 ही है, तो इसके सामने भी क्या होगी? तो 90 के सामने वाली ऑटोमेटिक √2 के साथ क्या हो जाएगी? a। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे ये एंगल 45 है और इसके सामने वाली भुजा का मान 2 है, तो ये एंगल 45 होगा और इसके सामने वाली भुजा का मान भी कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। और ये सामने वाली भुजा इसके 90 है, तो 90 वाली भुजा क्या होती है? √2 के साथ क्या? तो ये हो जाएगा 2√2। समझ गए या नहीं समझे अभी? ये वाला अगर एंगल 45 है और उसका कुछ मान दिया हुआ है, या इनकेस तुमको ये वाले का मान दिया होता, तो फिर हम उसको इक्वल करते हैं। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में ही हम क्या लेके चल रहे हैं, ये 45 के सामने का ये समझ गए ना कि कैसे होता है? 45 के सामने अगर कोई भी एक भुजा का मान दिया है तो ऑटोमेटिक दूसरी भुजा का मान वही वाला वैल्यू हो जाएगा, और तीसरी भुजा का मान रूट के साथ a का मान। अगर 30 और 60 का कॉम्बिनेशन है तो 60 के सामने वाली भुजा हमेशा a√3 के बराबर करना है तुमको, और 30 के सामने वाली भुजा को हमेशा a के बराबर करना है। तो 90 वाली भुजा ऑटोमेटिक 2a बन जाएगी। इनकेस अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सिर्फ इतना दिया होता 2√2, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 2√2। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का एक्चुअल में वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू होता है √2 इसके साथ a, जिसका मान दिया हुआ है हमको √2 के साथ। तो √2 से √2, a का मान कितना आ गया? तो ऑटोमेटिक इस भुजा का मान 2 आ जाएगा और इसका मान भी 2 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कि यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ ये वाला मान दिया होता, बाकी के ये 2 मान नहीं दिए होते, तो उस केस में हम क्या करते?
इस 4a को हमें पता होना चाहिए कि अगर ये 30 है और ये 60 है तो उस केस में 90 के सामने वाली भुजा जो है वो किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। तो 2a के बराबर करेंगे 4 को, a का मान आ जाएगा कितना, 2। तो 30 के सामने वाली भुजा a होती है तो a का मान कितना, और 60 के सामने वाली भुजा √2 के साथ a होती है, √2 के साथ a होती है। तो √2 का मान और उसके साथ a का मान कितना आ जाएगा, 2 समझ गए, 3 होता है ना रूट के साथ, √3 के साथ a होता है तो ये आ जाएगा 2 के साथ √। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। इन एंगल्स में जिस भी भुजा का हमें मान दिया जाएगा उसके सापेक्ष हम उस वैल्यू को सामने रखेंगे, उसको उसके बराबर करेंगे और अदर जो वैल्यूज हैं उनको निकालेंगे। ऐसे ही 45 के केस में अगर ये चीज़ दी हुई होगी तो फिर हम लोग उसको ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हें जो लिखना है वो ये लिखना है, दोनों चीज़ें, और बाकी का ये लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, और इसी में इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में ऐसे नहीं किया जाता है। मैंने तुम लोग को एक सारणी लिखवाई है ना, 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, उनको कल के लिए याद कर लेना, क्योंकि जब भी हम ये वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग हमेशा उसी मेथड को यूज़ करेंगे। ये मेथड सिर्फ तुम्हारे आंसर को चेक करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर पेपर में यूज़ कर ली ना तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन क्या गलत होगा, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि शॉर्ट मेथड है ये। हालांकि इस मेथड से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे मेथड दूसरा यूज़ करेंगे, लेकिन इससे हम लोग उसका आंसर निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो सभी लोग, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इस त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक 90 होगा, और अगर ये 30 है तो ये कैसा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 के सामने वाली भुजा का मान दिया हुआ है कितना, 5। मैंने अभी तुमको एक क्वेश्चन लिखवाया जहाँ पे अगर ये 30 होता है तो 30 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, और 60 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, और 90 के सामने वाली। तो यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो a का मान कितना आ रहा है, तो ये वाली का मान कितना हो गया, और इसका मान कितना हो गया। तुमसे पूछा क्या है, BC और AC का मान, BC और AC का मान चेक करो, आ रहे हैं, यही आ रहे हैं ना। अरे कहाँ, वो एग्जाम्पल के आंसर कहाँ चेक करने जा रही है, अरे अभी आ रहे हैं गधो, तुम लोगों को भर्ती करना पड़ेगा कहीं हॉस्पिटल में। एग्जाम्पल का आंसर वो प्रश्नावली के उधर चेक करने जा रहे हैं आंसर से। देखो, इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो। तुमसे BC और AC का मान पूछा है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये एंगल का एक्चुअल में ऐसा भूल जाओ कि ये एंगल हमें पता भी है। अगर नहीं पता है और ये मान भी नहीं पता है और भूल जाओ कि ये तुम्हें ये भी नहीं पता, तो उस कंडीशन पर क्या करोगे, तो tan का फॉर्मूला पता है। tan को अगर मैं लिखूँ tan 30 का मतलब क्या है, ये वाला एंगल लिया हमने, तो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा कहलाती है, लंब भुजा। एक्चुअल में tan का मान किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। अगर मैंने ये 30 डिग्री लिया है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब भुजा होगी, जो कि क्या है हमारे पास, AB, और आधार भुजा का मान कितना है हमारे पास, BC। tan 30 का मान कितना लिखवाया मैंने, 1/√3। AB का मान कितना होगा, 5, और BC का मान हमें निकालना है। BC को यहाँ ले आओगे क्रॉस में और इसको वहाँ ले जाओगे, तो BC का मान आ जाएगा 5√3। आ गया BC का मान 5√3। अब तुम्हें निकालना है कर्ण भुजा का मान। तो कर्ण भुजा का मान तुम लोग किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, साइन थीटा से या कॉस थीटा से। तो साइन 30 बराबर होता है किसके, साइन 30
कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब भुजा, तो साइन जो है वो बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। यहाँ पे लंब भुजा का मान कितना है 5 और कर्ण भुजा का मान हमें निकालना है। कर्ण भुजा एक्चुअल में कौन सी भुजा है, ये ए बी अपॉन में आएगा ए सी। ए बी का मान कितना है 5 और ए सी का मान हमको निकालना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर आ जाएगा 5/, ए सी को यहाँ क्रॉस में लेकर आ जाओ और इसको यहाँ लेकर आ जाओ, तो ए सी का मान आ जाएगा कितना 10। यही दो मान निकालना था हम लोगों को, ठीक है। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा। अब ये ए सी का मान जरूरी नहीं कि साइन से ही निकालते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो भी निकल जाता, लेकिन इससे आसान होता है निकालना। और वो जो डायरेक्ट मेथड बताई है ना, वो सिर्फ चेक करने के लिए बताई है, उससे हालांकि 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन लाना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में।